जो नए साथी इस चैनल से अब जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये क्लास 12th है और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल और इसके साथ करंट अफेयर के स्पेशल एपिसोड चलाए जा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए अलग है और करंट अफेयर के लिए अलग है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें यानी जनरल स्टडीज़ के लिए जो है 250 एपिसोड आने हैं, ये क्लास के रूप में ही आएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको देखें। और इसमें काफ़ी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हम बातचीत करते हैं, सब्जेक्ट से इतर बात नहीं होती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी, इसे ध्यान देंगे। बीपीएससी 68 में आपने देखा होगा कि अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो हैं साइंस में आ रहे हैं, या फिर 2-3 प्रश्न को एक साथ समायोजित करके एक प्रश्न बनाया जा रहा है, तो इसलिए अब उसको उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए, अंडाशय जिसको ओवरी कहा जाता है, यह मादा के उदर गुहा यानी पेट के नीचे में स्थित होता है और इसके द्वारा निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है, यानी इससे हार्मोन निकलता है। इससे 3 मुख्य तरह के हार्मोन जो निकलते हैं उसके नाम इस प्रकार हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ध्यान देंगे, एस्ट्रोजन जो है ये पूछा जा चुका है, प्रोजेस्टेरॉन भी पूछा जा चुका है, ये दोनों हार्मोन ध्यान दीजिए। ये हार्मोन जो है यौवनावस्था में यौन लक्षण जैसे गर्भाशय, योनि और क्लिटोरस और स्तन के विकास को ये प्रेरित करता है महिलाओं में। जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है यह गर्भावस्था और प्रसव में होने वाले परिवर्तन से संबद्ध होता है और इस हार्मोन को जो है गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और ये दोनों ध्यान रखेंगे। पूछा गया था 60-62 बीपीएससी में कि दुग्ध ग्रंथि को सक्रिय करने वाले हार्मोन कौन से हैं, ये पूछे गए थे, तो ये प्रोजेस्टेरॉन है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन भी पूछा गया था, हम आगे देखेंगे इसको। आगे देखिए, मानव में अंडे का जो निषेचन है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन वो फैलोपियन ट्यूब में यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है और भ्रूणीय विकास जो है, भ्रूण मतलब बच्चों का जो विकास है वो गर्भाशय में होता है। निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, जबकि बच्चे का विकास जो भ्रूण होता है उसका विकास गर्भाशय में यूट्रस में होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद रिलैक्सिन, ये एक हार्मोन है जो हमने अभी बताया आपको। रिलैक्सिन जो है, ध्यान देंगे, हार्मोन जो है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये गर्भाशय का जो ग्रीवा होता है उसको चौड़ा कर देता है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय। तो बच्चे के जन्म के समय ये हार्मोन जो है ये सहायता करता है महिलाओं को, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब ये इससे अलग है, ये है वृषण। ध्यान देंगे, टेस्टोस्टेरोन ये बीपीएससी ने पूछा हुआ था, ये हार्मोन जो है इसी से स्रावित होता है, तो ये ध्यान रखना है। ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षण को के परिवर्धन और उस एवं यौनाचार को जो है प्रेरित करता है, तो ये ध्यान रखना है। शुक्राणु की संख्या भी ध्यान रखेंगे, ये 20 से लेकर के 20 लाख तक इसकी संख्या होती है। इसकी लंबाई जो है 5 माइक्रोन के बराबर होती है और इसमें 3 भाग होते हैं, पहला सिर होता है, दूसरा ग्रीवा और तीसरा पुच्छ होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और शुक्राणु का जो समयावधि है, जीवन काल है, वो 30 दिन तक होता है, जबकि स्त्रियों में ये जो है 72 घंटे तक जीवित रहता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप, वृषण में शुक्र जनन नलिका के द्वारा जो है शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। शुक्राणु कोशिका अधिवृषण में चली जाती है वृषण से, जहाँ वे संचित रहती है, और वृषण का जो प्रमुख कार्य है वह है शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हमने अब ऊपर बताया उसकी उत्पत्ति करना, तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र से अंडाशय। ध्यान देंगे, अंडाशय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मादा में जो है एक जोड़ा, ये संख्या ध्यान रखना है, यानी 2 अंडाशय होता है और ये पेट के निचले भाग में होता है, ये ध्यान रखना है। एक दोनों जो होता है उसमें एक दाएं और एक बाएं स्थित होता है ये।
तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आप ध्यान रख सकते हैं चाहें तो। अंडाशय से दो हार्मोन, एक ऑस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, इस दोनों का स्राव होता है और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ऋतुस्राव, उसको नियंत्रित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में भी इस तरह के प्रश्न बीपीएससी दे सकती है और यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं तो प्रीलिम्स में, तो ये ध्यान रखना है। अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ध्यान देंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या भी जो है 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। ये ध्यान रखना है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग लंबाई में 10 सेंटीमीटर की होती है और इस नलिका का एक सिरा जो है वह गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो है वह अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को ही फिम्ब्री कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य जो है फिम्ब्री द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय को पहुंचाना। गर्भाशय, यूटेरस के बारे में समझ लीजिए। यह नाशपाती के समान रचना में होती है और श्रोणि गुहा में ये स्थित होती है, पेल्विक कैविटी में। और इसकी लंबाई और ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे गर्भाशय का जो प्रमुख कार्य है, ये जो गर्भाशय अभी यूट्रस जो नाशपाती के समान होता है, उसका कार्य है निषेचित अंडाणु को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट है इस क्लास का टॉपिक, निषेचन, भ्रूणीय विकास, ये दोनों ध्यान रखेंगे। अपरा और नाभिरज्जु, ये जो हमने अभी टिक किया है, इसको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, निषेचन, फर्टिलाइजेशन जो है ये मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो है मादा की अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये भी प्रश्न आए हैं, बीपीएससी पूछा है। भ्रूणीय विकास जो है निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को जो है भ्रूण, और युग्मनज में होने वाले जो विभिन्न क्रमिक परिवर्तन हैं उसको भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूण का जो विकास होता है वो अलग अलग चरण में होता है, तो उसको ध्यान देंगे। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र जो है बन जाता है। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाता है और चौथे माह में सिर एवं शरीर में रोएं और 5वें माह में आहार नाल, रुधिर, अस्थि मज्जा इत्यादि बन जाता है। छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें माह में शिशु के सभी अंग जो है अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में उसमें वसा का जमाव होने लगता है और 9वें माह में जो है जन्म के लिए शिशु तैयार हो जाता है। तो इस तरह से उसका क्रमिक विकास होता है। भ्रूण का पोषण, ये बीपीएससी पूछा था, ध्यान देंगे। जरायु, निम्नयान और अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो यही पूछा जाता है कि भ्रूण जो बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो उसका पोषण कैसे होता है, किस तरह से वो माता जो खाती हैं तो बच्चों के पास पहुंचता है और उसका इस तरह से क्रमिक विकास समयानुसार होता है, मंथ वाइज। तो वो जरायु, एमनियन और अपरा के द्वारा बच्चों में पोषण होता है। मनुष्य में गर्भधारण काल जो है यह 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा जो है शिशु का जन्म जो है शरीर से बाहर होता है। अपरा और नाभिरज्जु के बारे में ध्यान रखेंगे। ये हालांकि बीपीएससी में नहीं पूछा गया था, ये प्रश्न 66 बीपीएससी में आए हुए थे। तो अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। नाभिरज्जु क्या होता है, तो बच्चा के साथ एक मजबूत डोरी जो है माता से जुड़ा होता है, वही नाभिरज्जु होता है। यानी गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभिरज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच जो है संपर्क अंग का कार्य करता है। तो ये क्लास यहीं समाप्त होता है। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम दे रहे हैं आपको, आप इसको देखिए और इस
परीक्षा को क्रैक कीजिए। धन्यवाद।